बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स आज हम वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो पेपर नंबर 6 है यूनिवर्सिटी का, उसका एक वन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बारहा एग्ज़ाम में आ चुका है और यानी हम कह सकते हैं कि ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो इसमें हमने एक तो लीगल सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस करना है। व्हाट इज ये 5 नंबर का आपको ये पोर्शन आएगा और फिर 15 मार्क्स का आपको ये पोर्शन आएगा कि दुनिया के अंदर जितने भी वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स हैं या जो राइज हैं उनके कॉमन फीचर्स क्या हैं, यानी जो मुश्तरक हैं, एक जैसे हैं। पूरी दुनिया में जो राइज वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स हैं, लीगल सिस्टम जितने भी हैं, उनके अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं ना, जो सबके अंदर यानी वो तमाम लीगल सिस्टम जिनके अंदर सेम चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, एक जैसी हैं, मुश्तरक हैं, उनको आपने बयान करना है। मैंने यहाँ पे कोई 11 से 12 हेडिंग्स इसकी दी हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपके लिए ये वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो है इसको एक्सप्लेन किया है ब्रीफली। आप एक ही दफ़ा डेफिनेशन याद कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपको बहरहाल लिखना पड़ेगा। तो ये एक ही बार जो है वर्ल्ड लीगल सिस्टम को या लीगल सिस्टम की डेफिनेशन जो है ना, या उसकी जो एक्सप्लेनेशन, उसको आप एक ही बार याद कर लें। थोड़े से फीचर्स जिसके अगर हम देख रहे हैं तो ये देखें, ये कॉमन फीचर्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले रिटर्न लॉस और रूल्स और कोड्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। कोर्ट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स जो है पूरी दुनिया में पाई जाती है। ट्रायल्स पूरी दुनिया में होते हैं। जजेस एंड मजिस्ट्रेट जो उनके अपॉइंटमेंट पूरी दुनिया में होती है। लीगल रिप्रेजेंटेशन जो उनके लिए लॉयर्स और एडवोकेट्स की खिदमत हासिल की जाती है, पूरी दुनिया में राइज है। प्रेसिडेंट्स जो है इसकी सपोर्ट ली जाती है पूरी दुनिया में। ये क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। पनिशमेंट्स और रेमेडीज़ क्या होती हैं, यानी सज़ाएँ जो हैं और रेमेडीज़ किस तरह मिलती हैं, ये किस तरह का क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है इनकी। लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो कानून साज अदारे जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। फेयर ट्रायल का हक़ जो है, यानी ट्रायल और जो ट्रायल होती है, ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती है, उसका सबको हक़ है, ये सारी दुनिया में राइज है। राइट टू अपील, और अगर आप डिसीजन से मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपील में जा सकते हैं। और फिर कानून की हुक्मरानी पूरी दुनिया में है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी 3 हिस्सों में पावर्स को, इख्तियारात को तकसीम किया गया है। ये सारी बातें स्टूडेंट्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान ज़बान में मटीरियल स्टूडेंट्स जो है तरतीब दिया गया है। आप एक बार वीडियो को बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट्स लेकर इन सेंटेंसेस की जो ईजीनेस है और जिसे हम रेडी टू लर्न जिसे हम कहते हैं ना, और इजी टू रिप्रोड्यूस इन द एग्ज़ाम है, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी कर दिया है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका जवाब जो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो लीगल सिस्टम्स हैं उनके कॉमन फीचर्स क्या है। उससे पहले हम छोटी सी एक डेफिनेशन जिसके इब्तदाई है, जिसे हम इंट्रो कहते हैं, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। और ये वॉइस ओवर जो मैं दे रहा हूँ आपके स्टूडेंट्स, ये आपको फर्दर जो है अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प आउट होगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, बेहतर विजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लिया करें। इसमें आगाज़ करते हैं जी। लीगल सिस्टम क्या होता है, यानी लीगल सिस्टम क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, एक ऐसा कानूनी निज़ाम होता है अंडर विच अ स्टेट प्रोवाइड जस्टिस, जिसके तहत एक रियासत जो है या एक मुल्क जो है वो इंसाफ फराहम करता है उसके अपने शहरियों को। इस कॉल्ड द लीगल सिस्टम ऑफ दैट स्टेट, वो उस रियासत का लीगल सिस्टम कहलाता है। यानी एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम आप कह लीजिए, लीगल सिस्टम कह लीजिए या खाली सिस्टम कह लीजिए, यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम जिसके तहत एक रियासत अपने शहरियों को क्या देती है, इंसाफ फराहम करती है, प्रोवाइड करती है, वो उस मुल्क का लीगल सिस्टम कहलाता है। ये तो कि सादा सी बात, यानी सब सादा से हमने बात कर दी कि लीगल सिस्टम से मुराद क्या है। थोड़ा सा इसकी डिटेल, इसकी एलेबोरेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि नंबर ऑफ़ पेजेस भी ज़्यादा लिखने का आमतौर पे ये तासुर पाया जाता है। स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को चाहते हैं, एग्जामिनर भी शायद इस चीज़ को चाहता है कि बच्चा जो है वो एग्ज़ाम के अंदर उसकी लेंथ जो प्रॉपर होनी चाहिए। तो थोड़ा उसको एलेबोरेट करते हैं कि इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। जी, ये लीगल सिस्टम क्या होता है, ये असल के लिए इट जो है ना, ये लीगल सिस्टम के लिए यूज़ किया गया है कि ये इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। ये रूल्स का एक ढांचा होता है, एक फ्रेमवर्क होता है लॉज का, रेगुलेशंस का, कोड्स का, इंस्टीट्यूशंस का। ये एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है दैट कंट्री यूज, जो कि एक मुल्क इस्तेमाल करता है। यानी दैट का मतलब यहाँ जो है विच, यानी इसका मतलब यहाँ विच होता है, जो कि एक मुल्क इस्तेमाल करता है टू रेगुलेट बिहेवियर, ताकि लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करे, एक ढांचे में, एक सांचे में लेके आए, एक तरह से उसको काबू करके रखे, रेगुलेट करे, उसको बाकायदा बनाए, बेकायदा ना बनाए। तो रेगुलेट किया जाए उसको, बिहेवियर को, ताकि लोग सारे ही एक जैसा बिहेव करें, लोगों के रवैयों को रेगुलेट करने के लिए। फिर क्या, सेटल डिस्प्यूट, झगड़े जो हैं उनकी सेटलमेंट करने के लिए, यानी जो तनाज़े या झगड़े या कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं उसका हल, उसको उसका जो सेटलमेंट करनी होती है, मेंटेन ऑर्डर, और पूरा एक निज़ाम जो है ना उसको बरकरार रखने के लिए, एक सिस्टम को एक लॉजिकल अंदाज से वो मूव करे, उसको मेंटेन करने के लिए ये अदारे जो हैं या ये लॉस और ये जो रूल्स का जो फ्रेमवर्क है एक मुल्क इस्तेमाल करता है।
तो ये इसकी एक एलेबोरेटेड डेफिनेशन होगी, एक एलेबोरेटेड इसकी पॉइंट हो गया। लीगल सिस्टम डिफाइन व्हाट इज राइट, और लीगल सिस्टम सारी बात है डिफाइन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना 3 सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं, तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। जिनकी राइटिंग कैपेसिटी, राइटिंग स्किल्स अच्छी है, स्पीड ज़रा अच्छी है, तो ये भी ऐड कर दे कि डिफाइन करता है लीगल सिस्टम की क्या सही और क्या गलत है, और इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और इंसाफ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको यकीनी बनाता है। तो इंश्योर का माना यकीनी बनाना, यानी ये जो हमारा लीगल सिस्टम है दुनिया में कहीं भी ये इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके अमल को। अब ये तो हो गया जनाब इसका तारफ़ थोड़ा सा, और अब हम कॉमन फीचर्स की तरफ देखते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी वर्ल्ड सिस्टम रहे जाएँ उनमें कॉमन फीचर्स हैं। अच्छा, हालांकि दुनिया के अंदर डिफरेंट भी हैं कई जगह पे, किसी दुनिया के कई मुल्कों में कहीं कहीं वेरिएशन भी है, एक डिफरेंस भी है, लेकिन फिर भी ये इस तमाम तर वेरिएशंस के बावजूद, इस तमाम तर थोड़ा सा डिफरेंसेस के बावजूद कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में ही राय जाएँ और सारी दुनिया के वर्ल्ड लीगल सिस्टम उसको फॉलो करते हैं। हमने उसको डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इब्तदाई आपने बता देना है कि अगर जिसके अंदर डिफरेंस है, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन लीगल सिस्टम, जैसे हर मुल्क का अपना एक लीगल सिस्टम है, सारी बात है, जिसमें उसकी तारीख उसको मुतासर करती है, उस मुल्क का कल्चर उसको मुतासर करता है, और फिर उस मुल्क की जो कदरें हैं, वैल्यूज़ हैं, वो उसको मुतासर करती हैं, उस मुल्क की रवायात उसको मुतासर करती हैं, और ऑफ ईच कंट्री इन्फ्लुएंस लीगल सिस्टम, वो हर मुल्क के लीगल सिस्टम को अपने अपने जगह पर क्या करती हैं, अगरचे इफ़ेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, कॉमन है। लफ्ज़ कॉमन का माना आम नहीं है, यहाँ कॉमन का माना मुश्तरक है, एक जैसा, सेम सेम जिसे हम कहते हैं ना, ये इसका वर्ड का मतलब है। यहाँ कॉमन का माना आम नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द लीगल सिस्टम द वर्ल्ड, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो लीगल सिस्टम है शेयर कॉमन फीचर्स, वो कॉमन फीचर्स को फॉलो करते हैं, एक जैसे खसूसियात को फॉलो करते हैं। आइए इन कॉमन फीचर्स को एक एक करके देख लेते हैं। अक्सर आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब मैंने नीचे चीज़ों की हेडिंग्स बनानी होती है तो मैं ये सेंटेंस हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ भी है कि पेपर हल करने का तरीका, उसकी लेंथ बनाने के कुछ सेंटेंसेस जो फिक्स्ड होते हैं, उनमें उसकी एक मिसाल है। रिटन होते हैं, सारी बात है कि रिटन लॉज होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर लीगल सिस्टम जितने भी हैं उनके अंदर रिटन लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, और कुछ कोड्स होते हैं, ज़ाब्ते जिसे हम कहते हैं ना, कोड्स, ज़ाब्ते या रेगुलेशंस या रूल्स, कवानीन, ये पूरी दुनिया में होते हैं। ये दुनिया का कोई निज़ाम ऐसा नहीं जहाँ पे ये इस तरह के लीगल सिस्टम के अंदर जो रिटन लॉज जो है वो मौजूद है, रिटन कोड्स और रिटन जो है फॉर्म में चीज़ें ना हो। देयर इज़ अ सेट ऑफ, अब देयर इज़ अ सेट ऑफ रिटन लॉज का एक पूरा सेट मौजूद होता है, पूरा एक सिस्टम मौजूद होता है किसका, लॉज का, रूल्स का, रेगुलेशंस का एंड कोड्स का इन एवरी लीगल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, आप पूरी दुनिया में लफ्ज़ अराउंड द वर्ल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दीज लॉज, ये जितने भी लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गाइड पीपल्स बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को गाइड करते हैं। दे आर एप्लीकेबल इन वेरियस सिचुएशन, और ये एप्लीकेबल होते हैं। एक तो ये सब पे एप्लीकेबल होते हैं, याद रखें, एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा, ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में एप्लीकेबल होते हैं। इन क्रिमिनल केसेज, जैसे कि अगर क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल केसेस में वो सारी बात फॉल करेगा। कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी और फैमिली मैटर, सारे ही मैटर्स में, यानी फैमिली मैटर हो, प्रॉपर्टी का मैटर हो, कॉन्ट्रैक्ट का मैटर हो, क्रिमिनल केस हो, सिविल मैटर हो, उन सब में ये सिचुएशनली क्या है कि सिचुएशन वाइज जो है वो ये एप्लीकेबल होते हैं, काबिल लागू होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जिनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है वो इतना भी लिख दें तो काफ़ी होगा। ये आगे मैंने एक्सटेंशन, अच्छा मेरे जो आखिरी हर हेडिंग में जो 2 जुमले या एक जुमला वो एक एक्सटेंशन वाला होता है, आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की राइटिंग स्पीड एक जैसी नहीं है ना, तो दैट्स वे हमें तो फिर वो दोनों को देखना होता है। बच्चे वीक भी होते हैं, बच्चे एफिशिएंट भी होते हैं। सो कोर्ट एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, ये कोर्ट्स, अदालतें और वो जो लीगल प्रोसीडिंग है, एक पूरा एक प्रोसेस होता है, एक ट्रायल का तरीकाकार होता है, ये पूरी दुनिया में राइज है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लेकिन राइज ही पूरी दुनिया में, ठीक है। लीगल सिस्टम उस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो लीगल सिस्टम है, कोर्ट्स, उसके अंदर अदालतें होती हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी जैसे हम कानूनी चाराजोई कहते हैं ना, लीगल एक कानून, तो एक प्रोसेस को, एक फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसे हम ट्रायल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल। कोर्ट्स कैरी ऑन ऑल द प्रोसीडिंग्स, और कोर्ट्स ही तमाम तर प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करती हैं। टिपिकली रवायत तो ये है कि कोर्ट्स रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, की अदालतें ही फैसलों को क्या करती हैं, डिस्प्यूट्स को क्या करती हैं, रिजॉल्व करती हैं, हल करती हैं बिटवीन द पार्टीज़ के दरमियान। देयर कोर्ट, और फिर ट्रायल कोर्ट्स जो जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं, हैंडल द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए केस, और सबसे पहले जो छोटी अदालत होती है ट्रायल कोर्ट आता है, जो कि हैंडल करती है पहले स्टेज की, केस की पहली स्टेज को ट्रायल कोर्ट फॉलो करता है, क्या करता है, हैंडल करता है, काबू करता है, देखता है, डील करता है। और फिर हायर कोर्ट्स जो है वो आ जाती हैं, फिर जारी बात है जो हैंडल करते हैं। अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो आप अपील में जा सकते हैं, समवन बिलीव्स दैट द सीन वाज रॉन्ग,
अगर किसी शायरी को ये तासर होता है, उसे यकीन हो जाता है कि ये जो डिसीजन है, ये जो वर्डिक्ट है, ये जो डिसीजन है ये सही नहीं है, गलत है, तो वो फिर अपील में जाता है। इस तरह जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स पूरी दुनिया में होते हैं। जजेस होते हैं, फिर मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ये मुख्तलिफ लेवल्स पे इनको अपॉइंटमेंट की जाती है। पूरी दुनिया में राइज है जजेस और मजिस्ट्रेट्स। जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स आर अपॉइंटेड ओवरसी टू ओवरसी, यहाँ पे टू ओवरसी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स टू मैं लगाना भूल गया हूँ, ज़रा देख लीजिएगा कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स आर अपॉइंटेड टू ओवरसी दीज कोर्ट्स टू इंश्योर डिसीजंस, टू ओवरसी दीज कोर्ट्स एंड कोर्ट्स के मामला को देखने के लिए, टू इंश्योर डिसीजंस और डिसीजंस को क्या करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए। अच्छा, अब ये यहाँ भी लफ्ज़ लिखें, ये तीन तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। आप इसको यूँ कर दीजिए कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स आर अपॉइंटेड टू इंश्योर डिसीजंस। आप इसको आप बल्कि रिमूव ही कर दीजिएगा, तीन वर्ड्स को आप कैसे परेशान करेंगे। तो इजी नस के लिए आप ये टू के बाद ये टू इंश्योर डिसीजंस आर फेयर, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि डिसीजन फेयर हैं और बेस्ड ऑन द लॉ और कानून पर मबनी है। दिस फीचर इज़ वेरी कॉमन, और ये फीचर जो है वो हर जगह दुनिया में क्या है, आम है, कॉमन है इन ऑल द लीगल सिस्टम, तमाम लीगल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। इस पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेशन भी दी जाती है। लीगल रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं किसी को रिप्रेजेंट करना, और अदालत में हम जानते हैं कि मुलज़म या मुजरम खुद खड़ा होकर अपना फैसला नहीं लड़ता, बल्कि आपको पता है कि उसको एक सर्विसेज हायर करना पड़ते हैं, किसी एडवोकेट की, किसी लॉयर की, और फिर वो उसके बिहाफ पे क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन लेके वो उसकी तरफ से बोलता है अदालत में, उसका केस फाइट करता है, कंटेस्ट करता है। सो मोस्ट लीगल सिस्टम जो है अलाउ लॉयर्स, तो वो लॉयर्स को अलाउ करते हैं टू रिप्रेजेंट पीपल, के लोगों को रिप्रेजेंट करें। लॉयर्स हेल्प सिटीजन, ये शहरियों की मदद करते हैं अंडरस्टैंडिंग द लॉज, के कानून को किस तरह अंडरस्टैंड करना है, उनको समझाने में। लॉयर्स एंड एडवोकेट्स डिफेंड देयर राइट्स, और वो उनके राइट्स को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। लॉयर्स एंड एडवोकेट्स रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, दोनों तरह के मैटर्स में आप जानते हैं कि सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में लॉयर्स जो वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और क्रिमिनल केसेस के अंदर तो आप याद रखें कि अगर कोई मुजरम है, द अक्यूज्ड ऑफ हैज द राइट टू गेट सर्विसेज ऑफ लॉयर, उसे एक लॉयर की सर्विसेज बहरहाल मिल जाती हैं, ठीक है, अगरचे वो फीस अफोर्ड ना भी कर सकता हो। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सूरत में, तो सरकारी वकील की सूरत में जो है उसे क्या है कि ये एक सपोर्ट हासिल हो जाती है। द अक्यूज्ड ऑफन हैज़ द राइट टू गेट ए सर्विसेज ऑफ ए लॉयर इवन इफ ही और शी, आप कह सकते हैं ही और शी, यहाँ पे शी भी लगा सकते हो कि मुलजम जो है या मुजरम जो है वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। यहाँ पे मैं शी लगाना भूल गया हूँ, ही और शी कैन नॉट अफोर्ड, अगरचे उसकी अफोर्डेबिलिटी ना हो फिर भी। नंबर 6 पे मैंने जो पॉइंट बनाया, प्रेसिडेंट्स जो ये पूरी दुनिया के अंदर फॉलो की जाती हैं, इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, इसकी सपोर्ट हासिल की जाती है। प्रेसिडेंट्स आप जानते हैं सारे बच्चे, ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सवाल भी है। प्रेसिडेंट्स ये जुडिशल डिसीजन होते हैं जो माजी में किसी अदालत ने लिए होते हैं, और इन डिसीजंस की बुनियाद पर आपको पता कि फ्यूचर डिसीजंस जो हैं वो उनको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, उसको फैसला साजी में इनकी सपोर्ट ली जा सकती है, बल्कि ली जाती है। तो ये भी प्रेसिडेंट्स का जो यूजेज है, प्रेसिडेंट्स का जो सपोर्ट है, ये भी पूरी दुनिया के अंदर राइज है। मैंने लीगल सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड टेक द सपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स, तो प्रेसिडेंट्स की सपोर्ट लेते हैं। प्रेसिडेंट्स मीन्स, प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है दैट प्रीवियस लीगल डिस्प्यूट्स, ये लीगल है, यहाँ पे मिस हो गया, प्रीवियस लीगल डिस्प्यूट्स हैं, जो साबका लीगल डिस्प्यूट्स हैं, सॉरी लीगल डिसीजंस कहना था, लीगल डिसीजंस जो है ये अदालती फैसले जो हैं, रूलिंग्स भी हुक्मनामे को कहते हैं, अदालत का जो फैसला होता है उसको हम रूलिंग्स भी कहते हैं। याद रखिए ये वर्ड भी बड़ा कॉमन, रूलिंग भी यही होता है, ऑर्डर होता है, डिसीजन होता है, वर्डिक्ट होता है, कुछ भी कह लीजिए। कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल किया जा सकता है इनको एज बेस, बुनियाद के तौर पर फॉर सिमिलर फ्यूचर केसेस, ये भी मुस्तकबिल के अगर सिमिलर केसेस जो हैं मुस्तकबिल में आते हैं तो उन प्रेसिडेंट्स को बेस के तौर पर, बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है एंड डिसीजंस के लिए। पनिशमेंट एंड रेमेडीज ये पूरी दुनिया में रहा जाए, पूरी दुनिया में, क्योंकि इसका कंसेप्ट अगर ये सजा ही ना मिले, या किसी को जुर्माना ही ना हो, या किसी को कैद ही ना हो, या किसी को फेंटा ना लगे, तो फिर इस लीगल सिस्टम का फ़ायदा है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा फीचर है, और ये पूरी दुनिया के अंदर है, पनिशमेंट मिलना। और कानून नाम ही इसी चीज़ का है, लीगल सिस्टम नाम ही इसी चीज़ का है कि ऑफेंडर को, खताकार को, गलत करने वाले को, रॉन्ग डोअर को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो है ये इसके अंदर ये अहम तरीन पॉइंट है। पनिशमेंट्स एंड रेमेडीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ये सबसे अहम फीचर में से एक ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स। अ लीगल सिस्टम सेट्स आउट कॉन्सिक्वेंस, और लीगल सिस्टम जो है वो एक तय कर देता है, सेट आउट होता है तय करना, याद रखें, डिसाइड करना, तय कर देता है नताइज को, कॉन्सिक्वेंसेस को, रिजल्ट्स को, फॉर ब्रेकिंग द लॉ, कानून तोड़ने पर वो जो नताइज भुगतने पड़ते हैं ना, वो हर लीगल सिस्टम उसको सेट करके उसने रखा हुआ है।
दीज कैन इंक्लूड, उसमें शामिल हो सकते हैं, आपको फ़ाइन हो सकते हैं, आपको पेनल्टी हो सकती है, माली तौर पे आप जुर्माना पे करें, इम्प्रिजमेंट, आपको सीवियर केसेस की सूरत में आपको कैद हो सकती है, कम्युनिटी सर्विसेज आपको देनी पड़ सकती हैं, आपको हर्जाना देना पड़ सकता है, कम्पनसेशन देना पड़ सकता है, ये आमतौर पर सिविल मैटर में होता है। और सैंक्शन और आपको बिल्कुल पाबंदी लगाई जा सकती है, आपको कोई किसी पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, किसी काम करने से अदालत आपको रोक सकती है या कोई काम करने में आपको मजबूर कर सकती है, आपको सैंक्शंस ऐड हो सकती है, ये पूरी दुनिया में है। हाउएवर द सिविरिटी ऑफ दिस तमाम इनकी जितनी भी ये सज़ाएँ हैं या जितनी भी ये इनकी जो शिद्दत है ना, उसकी जो सिविरिटी है मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट लीगल सिस्टम्स, वो पूरी दुनिया में फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम जो है, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी कर सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बहरहाल इनका वजूद है, ये अनअवॉइडेबल है। लॉज इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ पूरी दुनिया में हैं, कानून साज सॉरी कानून को नाफज करने वाले जो अदारे होते हैं, कानून को नाफज करने वाले जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ये पूरी दुनिया में है। लॉ इन्फोर्समेंट इसको कहते हैं, कानून का निफाज करना जो है। पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज़, और पुलिस के अलावा जितनी भी दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, इन्फोर्स लॉज, वो लॉज को लागू करती हैं, नाफज करती हैं टू मेंटेन ऑर्डर, ताकि ऑर्डर को, अमान अमान को कायम रखा जाए, एंड इन्वेस्टिगेट क्राइम्स, और क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देयर रोल इज़ टू अरेस्ट द लॉ ब्रेकर्स, और इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का या जितने भी ये अदारे हैं, इनका क्या काम है कि लॉ ब्रेकर्स को अरेस्ट किया जाए एंड टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, और उसे अदालत सामने प्रोड्यूस किया जाए, उनको पेश किया जाए, ताकि वो अपने अमाल का खमियाजा भुगतें, उनको सज़ा दी जाए। फेयर ट्रायल और उसका जो राइट्स है, ये पूरी दुनिया में राइज है। अ की फीचर ऑफ द गुड लीगल सिस्टम इज़ फेयरनेस, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक की फीचर है, एक बुनियादी फीचर है किसी भी दुनिया के वर्ल्ड लीगल सिस्टम का, फेयरनेस का जो है वो शफाफियत का। मोस्ट लीगल सिस्टम्स गिव गारंटी ऑफ फेयर ट्रायल, और ज़्यादातर दुनिया के जो लीगल सिस्टम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि ट्रायल फेयर होगा, और ट्रायल फेयर होता है। बहरहाल द प्रदर्शन ऑफ इनोसेंस, और ये जो मफरूज़ा है कि आप इनोसेंट हैं जब तक कि आप, यू आर इनोसेंट अंटिल गिल्टी प्रूवन, ताकि आप प्रूवन गिल्टी, जब तक कि आपको फिर जुर्म साबित हो नहीं जाता, आप क्या हैं, आप, ये रूल है, ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी मासूमियत का मफरूज़ा, मासूमियत का प्रिजम्पशन, मफरूज़ा जो है उसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। ठीक है, जब तक आपको ऊपर जुर्म साबित हो सकता, आप अपने अदालत आपको मासूम ही समझती है, इनोसेंट समझती है, ये तो है ही बेगुनाह, ये तो है ही बेगुनाह, जब तक कि आप गिल्टी प्रूवन ना हो जाएं, साबित ना हो जाएं। इस फॉलोड ऑल द इन ऑल द लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट टू अपील, जो अपील का जो हक है, ये पूरी दुनिया में रहा जाए। द राइट टू अपील एज अ कॉमन फीचर, एक आम फीचर ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम का, एवरी सिटीजन एज राइट टू अपील, वो अपील करने का हक रखता है द वर्ल्ड, अगर उसकी नज़र में, अगर उसकी निगाह में, अगर फैसला जो है, वर्ल्ड जो है, डिसीजन है कोर्ट का सेम अनफेयर, उसे अनफेयर लगता है, सही नहीं लगता है, तो वो अपील में जा सकता है, और ये पूरी दुनिया में है। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी पूरी दुनिया में है। ज़ाहिर बात है, द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट अदर इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, और इसका मतलब ये होता है कि पूरी जो तमाम अफराद हैं, तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम शहरी, तमाम लोग, जिसमें हुकूमत के चाहे ऑफिशियल्स हों, सरकारी एहलकार हों, और चाहे वो शहरी हों, और इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, कानून की नज़र में यकसा बराबर है। एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन रॉन्ग एक्शंस, और हर कोई अपने रॉन्ग एक्शंस का, यहाँ पे हेज और हर भी, यहाँ पे पीछे भी हर नहीं मैंने लगाया, हर कोई, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हेज या हर, यहाँ पे हर भी लगाना है, रॉन्ग एक्शंस का जिम्मेदार है। दे दिस प्रिंसिपल ये असूल इज फॉलोड इन ऑल द लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये पूरी दुनिया के अंदर रखी गई है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि ये इख्तियारात की जो तकसीम है, जो पावर्स की जो तकसीम है, उसको आमतौर पर डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में। किन हिस्सों में, ये देखें, द प्रिंसिपल डिवाइड्स द पावर ऑफ द स्टेट, कि एक रियासत की जो कुव्वत होती है, पावर होती है, ताकत होती है, इख्तियारात होते हैं, उसको डिफरेंट ब्रांचेज में आप डिवाइड किया जाता है। नेमली एक तो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच आप जानते हैं, इसके अंदर आपको तो मुकर्ररा कानून साज़ादार हमारी जैसे पार्लियामेंट है, या कांग्रेस अमेरिका के अंदर जैसे, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो ये चीज़ें जो हैं, यानी ये इस लेजिस्लेटिव ब्रांच में इसको तकसीम किया जाता है। और फिर दूसरी इसकी जो डिवीजन की जाती है, वो किस में की जाती है, इट इन्फोर्सेज द लॉज, ये कानून को, लॉज को इन्फोर्स करने वाले अदारे होते हैं, एग्जेक्टिव बॉडी, इसको हम कहते हैं, एग्जेक्टिव ब्रांच कहते हैं। ज़ाहिर बात है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पुलिस है, दूसरे अदारे, रेंजर्स है, ऑल दैट। इस तरह फिर जुडिशल ब्रांच होती है, आप जानते हैं, ये भी रियासत की एक अहम सतून है। इट इंडिपेंड्स लॉज, ये कवानीन को तशरीह करती है, अदालतें, फिर फॉर एग्जाम्पल जजेज एंड कोर्ट्स वगैरह वगैरह। तो ये जो है, ये सारा कुछ क्यों किया जाता है, ताकि ये जो प्रिंसिपल जो है ना, ये असूल जो है, ये रोक के रखे कि कोई ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे, स्टेट की ताकत एक जगह मुर्तकज़ ना हो, सेंटर ना हो, बल्कि डिवाइड होकर रहे, यानी अदालतों में एग्जेक्टिव की सूरत में, और कानून साजी की सूरत में। कंक्लूजन हम इसका करते हैं जी, ये ऊपर से मटेरियल मैंने उठा के जो तज़ाइया में मैंने डाला था ना, वही मैंने यहाँ पे डाल दिया, ताकि आपको लर्निंग में ज़रा डिफिकल्टी ना हो। और द बेसिस ऑफ डिस्कशन, और जितने भी मेरे नोट्स हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि ये सेंटेंस जो कंक्लूड करने के लिए आप हमेशा लिखा करें। तो ये भी एक अहम तरीकाकार आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने पेपर को लेंथ कैसे देनी है, और उसका हुस्न कैसे बरकरार रखना है।
दैट एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन लीगल सिस्टम, कि दुनिया का अपना एक, हर दुनिया का अपना लीगल सिस्टम है। हिस्ट्री, कल्चर और वैल्यूज़, ट्रेडिशंस हर मुल्क उसे इन्फ्लुएंस करती हैं, उसे दुनिया के लीगल सिस्टम को अपने अपने हर मुल्क के अंदर ये जो फैक्टर्स हैं, यानी चाहे उसकी तारीख है, चाहे उसका कल्चर है, चाहे उसकी वैल्यूज़ हैं, जो उसके रवैयात उस मुल्क की, उसको ज़रूर इफेक्ट करती हैं। लेकिन बट मोस्ट ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया के जो ज़्यादा लीगल सिस्टम है उनमें एक जैसे मुश्तरक किस्म के कुछ हद्दोखाल हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ खसूसियात हैं जो कि हम ऊपर डिस्कस करती हैं। और दीज की फीचर्स जो है हेल्प इन मेंटेन ऑर्डर, ये हेल्प आउट करते हैं ताकि दुनिया का निज़ाम जो है, अपने उस मुल्क का निज़ाम, उसका जो ऑर्डर है, उसको सिस्टम को बरकरार रखा जाए। इन प्रोटेक्टिंग राइट्स, लोगों के हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड डिलीवरिंग जस्टिस, और इंसाफ की फराहमी की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको ये वीडियो लेक्चर जो है ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए, हमें इनकरेज किया करें, और जहाँ पे आप ज़रूरत महसूस करते हैं उसके ऊपर आप हमें एक अच्छी तजवीज़ से भी ज़रूर नवाजा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।